झूठ को हम सच नहीं मानते। ठीक है, जो हवा में बात करे उसको हम क्या देखेंगे। नीतीश कुमार हवा में बात करते हैं? बिल्कुल करते हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं है। जिनको ये मालूम नहीं है कि विधानसभा में किस लफ्ज़ में हम बात कर रहे हैं, उनको क्या मालूम, वो क्या ज्ञान देंगे। वो क्या मुख्यमंत्री है। अब विकास का कार्य ये नहीं है कि स्टेशन को हम चमका दिए दिख रहा है और विकास का कार्य हो गया। आप टीचर का वैकेंसी निकाल दिए, विकास का कार्य हो गया, ऐसा नहीं होता। चुनाव जब नज़दीक है तो आप वैकेंसी निकाल रहे हैं कि 2 लाख 1 लाख 5 लाख निकाल रहे हैं, ये भी सही नहीं है। जब इलेक्शन होगा जब देखा जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए जो है वो मोदी सही है अभी के डेट में। हम तो नीतीश कुमार को देख रहे हैं। नीतीश कुमार को? हाँ, केंद्र में भी? केंद्र में भी ठीक रहेगा। हम तो नीतीश कुमार के ही देखना चाहेंगे। नीतीश कुमार को क्या वजह है? वजह बिहार में बहुत विकास किए हैं अभी तक ले। 2024 का चुनाव है, 3-4 मामूली महीने रह गए हैं। कौन सी पार्टी आपको लगता है केंद्र में अच्छा काम करेगी? बीजेपी। बीजेपी। क्या वजह है? देखिए राहुल गांधी भी हैं, मजबूत विपक्ष कहीं ना कहीं। मजबूत विपक्ष नहीं है, कमज़ोर विपक्ष है और सत्ता वाले मजबूत हो गए हैं अपने पॉइंट से। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और 2024 के लोकसभा चुनाव में 3-4 मामूली महीने बच गए हैं। ऐसे में हम मौजूद हैं पटना जंक्शन पर। बात करेंगे यहाँ पर आने जाने वाले यात्रियों से कि 2024 में वो किसको देख रहे हैं, क्या क्या उनके मुद्दे हैं और कौन उनकी बात आगे तक पहुँचा पा रहा है। आइए बात करते हैं लोगों से। क्या नाम है भैया आपका? पंकज कुमार। पंकज जी, 24 का चुनाव जो है वो सिर पे है, कहीं ना कहीं 3-4 मामूली महीने रह गए हैं। किसको देख रहे हैं? हम तो बीजेपी को देख रहे हैं। बीजेपी को देख रहे हैं। जी, क्यों आपको बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं ठीक लग रही है? क्योंकि वो कर्म करता है, कर्म महान होता है, कर्म ही प्रधानता है और जमीरी से वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं बीजेपी को देख रहा हूँ और दूसरा कोई पार्टी हमें नज़र नहीं आता। जो जमीन से जुड़ा हुआ? बस सच्चाई पे हो, जो धरातल पे हो। झूठ को हम सच नहीं मानते। ठीक है, जो हवा में बात करे उसको हम क्या देखेंगे। नीतीश कुमार हवा में बात करते हैं? बिल्कुल करते हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं है। जिनको ये मालूम नहीं है कि विधानसभा में किस लफ्ज़ में हम बात कर रहे हैं, उनको क्या मालूम, वो क्या ज्ञान देंगे। वो क्या मुख्यमंत्री है। होने से थोड़ी हो जाएगा कि हमें मुख्यमंत्री बना देंगे, होने से ज्ञान भी होना चाहिए। तो नीतीश कुमार को ज्ञान नहीं है। नीतीश कुमार पढ़े लिखे हैं, सिविल इंजीनियर हैं। नरेंद्र मोदी तो पढ़े। आप भी कहीं से अगर मीडिया से जुड़े हैं तो आपका भी एजुकेशन ज़रूर होगा तो आपकी शैली होना चाहिए बात करने। जो तरीका से जो बात कर रहे हैं उस तरीका को दूसरे रूप में भी रख सकते थे, वो रख सकते थे। और जो भी बोले, आप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि नीतीश जी पढ़े लिखे हैं, तो हम भी तो बोल रहे हैं कि पढ़े लिखे हैं। हम कहाँ बोल रहे हैं कि अनपढ़ है। तेजस्वी जी भी पढ़े लिखे हैं। अच्छा, तो जो जैसे देखिए विकास की बात करते हैं, नीतीश कुमार ने बिहार को कैसा बदलाव किया आप देख रहे हैं, मोदी जी कैसा काम किए ये भी आप देख रहे हैं। तो इसमें आप हम विकास के मामले में अभी छोटा सा जगह से हम आते हैं, आरा क्षेत्र से। हमारे आरा में आप चले जाइए, विकास का कार्य उसको कहते हैं जो काम वहाँ हुआ है। ठीक है, अब विकास का कार्य ये नहीं है कि स्टेशन को हम चमका दिए दिख रहा है और विकास का कार्य हो गया। आप टीचर का वैकेंसी निकाल दिए, विकास का कार्य हो गया, ऐसा नहीं होता। चुनाव जब नज़दीक है तो आप वैकेंसी निकाल रहे हैं कि 2 लाख 1 लाख 5 लाख निकाल रहे हैं, ये भी सही नहीं है। ठीक है, एक कवि, देखिए एक बात कहा था बहुत पहले, कवि का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, कि आने वाले हैं शिकारी मेरे गांव में, जनता है किस्मत की मारी मेरे गांव में। फिर वही चौराहे होगी, फिर वही कुराएं होगी, दिन को रात कहा जाएगा, दो को साथ कहा जाएगा, मीठी मीठी बातें होगी। तो कुर्सी के लिए देखिए कुछ भी कह सकता है लोग, तो इससे ज़्यादा अब आपको क्या बोलेंगे। क्या नाम है भैया आपका? राम जतन यादव। तो राम जी, 2024 का चुनाव कहीं ना कहीं सामने है, किस पार्टी को देख रहे हैं? देखिए, पार्टी तो कोई सा होता है, अपने अपने लिए मरता है सब। ठीक है ना, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। मैंने फिर भी वोट दीजिएगा? हाँ, तो वोट देंगे। देखिए, अब पार्टी जब इलेक्शन होगा जब देखा जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए जो है वो मोदी सही है अभी के डेट में। प्रधानमंत्री के लिए मोदी सही आपके हिसाब से? कहा बताइए, मोदी सही यहाँ जौन कुछ बातें थोड़ा बहुत सही इतना यहाँ, लेकिन तब वो सही यहाँ रची रुचि। कौन लगता है आपको 2024 में भैया? हमें तो वही लगता है जो राष्ट्रवाद की रक्षा करे। राष्ट्रवाद की रक्षा? और क्या?
राष्ट्रवाद है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। जैसे पड़ोसी देशों में हुआ है, अगर राष्ट्रवाद का कोई सुरक्षा कर सकता होता वहाँ पर, तो ऐसा ना होता वहाँ पर। जैसे अफ़गानिस्तान हो गया, इधर श्रीलंका हो गया। 65 साल भी तो कांग्रेस देश चलाई है, तो उसमें राष्ट्रवाद तो बचा ही है। अब बचाई है इसका, वो तो मैंने नहीं देखा है 65 साल, मगर इस समय मैं देखा है कि मोदी जो विकास कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। ये बिल्कुल एकदम राष्ट्रवाद के साथ खड़े हैं, और राष्ट्रवाद है तो जान लीजिए सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। अच्छा, आप जब युवा हैं, चुनावी मुद्दा क्या कुछ होगा? चुनावी मुद्दा यही है कि हमें भी रोज़गार चाहिए, देश में बढ़िया प्लेटफॉर्म चाहिए, और उससे भी बढ़ के चीज़ है देश का भी उज्जवल भविष्य हो, और हर मतलब धर्म की और राष्ट्रवाद की रक्षा हो। एक अच्छा नेतृत्व चाहिए जो विश्व लेवल पर भारत को एक अच्छा प्लेटफार्म दे, एक मजबूती के साथ हम कह सकें कि बाहर जाके कि हम हिंदुस्तानी हैं। इसी 2024 का चुनाव है, 3-4 मामूली महीने रह गए हैं। किसको देख रहे हैं, एनडीए या इंडिया महागठबंधन? हम तो यहाँ नहीं रह रहे हैं, तो हम तो इस सब के बारे में, राजनीति के बारे में उतना नहीं मतलब। केंद्र की बात है, वोट तो देते होंगे। अब ये तो इसी सब तो जनता के दिमाग में चलता है, हम लोग क्या बता सकते हैं सबके बारे में। कहाँ रहते हैं आप? हम यहीं रहते हैं, मगर राजनीतिक से थोड़ा दूर है, इतना तो सब। वोट नहीं देते हैं क्या? वोट देते हैं, जो अच्छा लगता है तो दे देते हैं। यही तो पूछना है, किसका काम काज अच्छा लगता है? काम काज अगर जो ऐसे इंटरनेशनल मुद्दा को देखा जाए तो बीजेपी एक तरह से बढ़िया है, और ऐसे अगर बेरोजगारी का मामला देखा जाए तो एक तरह से कहा जा सकता है तो बीजेपी अच्छी नहीं है। और क्या, सबका अपनी अपनी मुद्दा है। केंद्र में भाजपा और राज्य में नीतीश कुमार ठीक है। हाँ, ये तो ठीक है, केंद्र में भाजपा और नीतीश कुमार यहाँ तो ठीक है, ये है। चलिए, क्या नाम है भैया आपका? मनबोध कुमार। तो 2024 का चुनाव करीब है, वोट देते हैं, क्या देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? हम तो नीतीश कुमार को देख रहे हैं। नीतीश कुमार। हाँ, केंद्र में भी? केंद्र में भी ठीक रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी के आगे नीतीश कुमार ठीक है? हाँ, ठीक है। बढ़िया है। क्या वजह है नीतीश कुमार को देखने का? नीतीश कुमार जो है कि मैंने बिहार में देखिए रहे हैं, मैंने नौकरी दे रहे हैं, वो अभी कहाँ 5 साल से निकाले हैं, कुछ है बात है, वही चलते हम उनको पसंद कर रहे हैं। चलिए, क्या नाम है भैया आपका? संतोष कुमार। तो किसको देखना है 2024 के चुनाव में? हम तो नीतीश कुमार के ही देखना चाहेंगे। नीतीश कुमार को, क्या वजह है? वजह बिहार में बहुत विकास किए हैं अभी तक ले, मैंने शुरू से देख रहे हैं, जब से ही है सत्ता में तब से माने हर तरह से ठीक ठाक है। अच्छा, एक युवा चेहरा है तेजस्वी यादव, उसका क्या सीन देख रहे हैं? वो भी साथ में है नीतीश जी का, अच्छा है, ठीक है। बढ़िया है। मेरा तो नाम बलराम सिंह है। तो बलराम जी, 24 का चुनाव है, भाजपा है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार, इंडिया महागठबंधन, तमाम लोग हैं, किसको देख रहे हैं? हम तो अभी देख रहे हैं अपने देश के लिए तो मोदी को ही देख रहे हैं, भाजपा को ही देख रहे हैं। 2024 का चुनाव है, 3-4 मामूली महीने रह गए हैं। कौन सी पार्टी आपको लगता है केंद्र में अच्छा काम करेगी? बीजेपी। क्या वजह है? देखिए, राहुल गांधी भी हैं, मजबूत विपक्ष कहीं ना कहीं। मजबूत विपक्ष नहीं है, कमज़ोर विपक्ष है, और सत्ता वाले मजबूत हो गए हैं अपने पॉइंट से। और ये लोग जिन मुद्दा को उछाल कर विपक्ष को उछालना चाहिए, उस मुद्दा पर उछाल नहीं रहे हैं, न कायम है, जिसके कारण से विपक्ष कमज़ोर है और आपस में एकजुटता नहीं है। हर मुद्दे पर एक दूसरे पर खींचातान है, जिसके कारण से विपक्ष कमज़ोर है और सत्ता वाले मजबूत है, और सत्ता पुनः वापस ही होगी उनकी, बीजेपी की। अच्छा, देखिए, अभी 3-4 कम से कम महीने हैं, अगर मान के चलिए ये लोग एक साथ आ गए, सब कोई अपना पूरा दिया, तो क्या लगता है? अब बहुत समय बीत गया है, अब उसका समय गया। अच्छा, समय भी बिल्कुल बीत गया है। तैयारी करने में वो लोग पहले से लगे हुए हैं, 5 बरस से कंटिन्यूस तैयारी कर रहे हैं। ये लोग हाल फिलहाल में तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी आपसी एकता में है नहीं, जिसके कारण छिन्न भिन्न वाली स्थिति है, मुंडे मति भिन्ना वाली स्थिति है। जितने लोग हैं उतने विचार हैं, और आपसी स्वार्थ की नीति उन लोगों के कारण उन लोग को ले डूबेगा। चलिए, तो स्वार्थ की कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो इन लोगों को ले डूबेगी। 4 राज्यों में जब चुनाव हुए थे तो उस दौरान भी कहीं ना कहीं कांग्रेस में नीतीश कुमार में, अखिलेश यादव में
जिस तरीके से नोक झोंक हुई थी वो किसी से छिपी नहीं है। तो ऐसे में लोगों का मानना है कि अब समय बीत चुका है, केंद्र में भाजपा ही सरकार बनाने जा रही है। विदेश नीति पर सबसे ज़्यादा लोग भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। वैसे में 24 के चुनाव में ही देखना होगा कि कौन कहीं ना कहीं भाजपा को केंद्र में लाती है या फिर नीतीश कुमार इंडिया महागठबंधन जो है वो आती है, ये तो देखना होगा। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।